वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो दूर दराज क्षेत्रों गांव में रहने वाले बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं निकल कर, और इस समय जो है वो महंगी ट्यूशनों की फीस नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा वो यूट्यूब पर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये क्लासेज जो है वो बहुत ही सपोर्टिव होंगी, क्योंकि ये हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे की आम भाषा में जिस तरह को समझना चाहता है अपनी चीज़ें रखें और समझाएं। तो इसलिए जो बच्चे हों जो इसको देखते हैं, जो इसमें जुड़ गए हैं, वो कोशिश करें कि उनके जो और मित्र हैं और जो फ्रेंड्स हैं जो गांव में रहते हैं, दूर दराज हैं, पैसे नहीं खर्च कर सकते या जो दिक्कत हो रही समझने में, तो हमें लगता है कि जो बेसिकली वीडियो है जो हम बना रहे हैं ये कोशिश करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट हो, पढ़ने के साथ में और सपोर्ट प्रदान करें। तो कोशिश करें कि इनको और लोगों के साथ इसमें जोड़ें और लोगों को बताएं इस बारे में, और उनको बॉटनी के बारे में किस तरीके, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू करेंगे बॉटनी से बहुत सारी जरूरी और भी जनरल बॉटनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू इस पर कुनबा जो है बढ़ता है, बहुत सारी आपको जानकारी इस पर मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे उसी सीरीज में पैलिनोलॉजी, पराग विज्ञान। तो पैलिनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी जो शब्द था वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इसको क्वाइंट किया था। एच हाइड एंड पी विलियम्स ने इसको कहा था पैलिनोलॉजी, टर्म जो उन्होंने दिया था। तो पैलिनोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं, हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन ग्रेन्स में हम बता रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स देखा जाए तो हम देखते हैं कि एक फ्लावर पड़ा हुआ है, जो उस पर भी प्लांट में फ्लावर होता है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा एंथर, जिसको हम जो एंथर होता है इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं इसके अंदर पॉलिनेंजिया में। तो हम उसको हम क्या कहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अब ये रिप्रोडक्शन से अलग पैलिनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे पॉलन ग्रेन का। रिप्रोडक्शन के अलावा, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्रूट बनाएगा, फल बनाएगा। इसके अलावा भी पैलिनोलॉजी में पॉलन ग्रेन्स का और भी बहुत सारे काम हैं जिनकी स्टडी हम करेंगे, क्योंकि बाकी हम स्टडी करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में सामान्य पढ़ कर छोड़ देते हैं। तो आज हम थोड़ा पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से स्टडी करेंगे। तो पॉलन ग्रेन में देखो बेसिकली सामान्यता क्या होता है कि पॉलन ग्रेन होता है, और पॉलन ग्रेन से रिप्रोडक्शन के अलावा क्या क्या काम होंगे वो आज हम बात करेंगे। तो पैलिनोलॉजी जो हमारी ब्रांच है, पॉलन विज्ञान है, उसको कुछ ब्रांचों में बांटा गया है। एक्चुअल पैलिनोलॉजी, तो इसके अंतर्गत हम पॉलन के लिविंग पॉलन और फॉसिल पॉलन की स्टडी करते हैं। फिर है एरोपॉलिनोलॉजी, ईयर में जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उनमें जो स्टडी करते हैं एरोपॉलिनोलॉजी कहलाते हैं। पेलियोपॉलिनोलॉजी, यानी कि जो फॉसिल पॉलन्स हैं जो हजारों साल पहले दब गए थे चट्टानों के अंदर, उनकी जो स्टडी हम करते हैं उस समय के इन्वायरमेंट उस समय कैसा रहा होगा, वो कहलाता है पेलियोपॉलिनोलॉजी। फिर हम जो पॉलन ग्रेन्स का यानी कि शहद की स्टडी करते हैं, जो हमारा हनी आता है उसे कहते हैं मिसलोपॉलिनोलॉजी। और हम ये स्टडी करते हैं कौन कौन से कुछ इंसेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर प्लांट का ही जो हनी है उसको ईटिंग करते हैं, तो वह एंटोमोपॉलिनोलॉजी आता है। अगला लास्ट हमारा है फोरेंसिक पैलिनोलॉजी, यानी फोरेंसिक साइंस में जो स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से पैलिनोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनके द्वारा पॉलन ग्रेन्स के साथ एसोसिएट होकर स्टडी की जाती है। अब हम आज बात करेंगे पॉलन, बात करेंगे पॉलन होता कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो हम देखेंगे पॉलन ग्रेन्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ बॉन्ड और स्पाइनी बॉन्ड, यानी कि जो ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो जिनका डिस्पर्सल बिट्स के द्वारा होता है, उनकी आउटर वाल स्मूथ होती है, बाकी स्पाइन तो जो आउटर वाल होती है उसे एक्साइन कहते हैं, इनर वाल को इंटाइन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, देन साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स होती है, और जहाँ पर इंटाइन दिखाई देती है वो वैक्यूल्स कहलाता है। ये सामान्य जो है एक आइडियल मॉर्फोलॉजिकल हमारा जो है पॉलन ग्रेन्स है। अब पॉलन ग्रेन का साइज किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो उसमें पॉलन साइज में हम इस तरीके करते हैं, पॉलन साइज को हम रखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट में रखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स में हम स्टडी करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो बेसिकली अरेंज होते हैं वो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड की कंडीशन में होते हैं कि एक पॉलन ग्रेन इस तरीके से पीछे होता है और 3 पॉलन ग्रेन आगे की ओर होते हैं इस तरीके से, और ये जो कंडीशन होती है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड कहलाती है। तो हम यहाँ पॉलन ग्रेन्स को हम मेजरमेंट के लिए कुछ दिया गया, सब देखते हैं किस तरीके का हमारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम देखें कि चारों रूप से डिवाइडेड होता है
तो जो डिवीजन हो रहा है इसे डिस्टल पोल कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं, और प्रॉक्सिमल पोल कहते हैं। यानी कि चारों पोल्स पे क्या होता है कि अगर सेंटर में मिल रहा है तो राउंडेड होगा। अब कुछ पोलग्रेन्स राउंडेड के अलावा ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। दूसरा पोलग्रेन कुछ इस तरह के कर्वेचर न्यूट्रल एक्सिस वाले होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारा आकार हो गया, पोलग्रेन्स अलग अलग आकार में राउंडेड होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, हेक्सागोनल होंगे, बहुत सारे आकार के हो सकते हैं, स्पाइनी हो सकते हैं, नॉन स्पाइनी हो सकते हैं। तो बेसिकली बात कर रहे थे एक्साइन की। तो जो बेसिकली सबसे बाहर की ओर सबसे आउटर लेयर पाई जाती है एक्साइन। तो एक्साइन बेसिकली क्या होता है कि हेटेरोजेनस कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। तो एक्साइन के 2 पार्ट होते हैं, सेक्साइन एंड नेक्साइन। तो सेक्साइन है वो हेटेरोजेनस सब्सटेंस का बना होता है, थिक होती है, स्पाइनी होती है। जो नेक्साइन होती है वो होमोजेनस कंपाउंड का मिलकर बना होता है। तो सेक्साइन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसे कॉलुमेला कहते हैं। और ये जो कॉलुमेला स्ट्रक्चर है ये एक तरीके की रूफ छत बनाने का काम करता है, जिसे हम टेक्टम कहते हैं। और इसके अलावा एक और लेयर होती है जो एक्साइन को भी कवर करती है, उसे हम कहते हैं पायरिन कहते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, अब अगर हम बात करते हैं एक्साइन की, तो ये एक्साइन का स्ट्रक्चर है। एक्साइन के ऊपर क्या होता है कि स्मूथ बाल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन जो स्पाइनी होते हैं उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये हमारा इनर बाल हो गया, जिसे एंडाइन कहते हैं, ये होमोजेनस सब्सटेंस का बना होता है। और ये एक्साइन का पार्ट है, जिसे एक्टाइन या सेक्साइन कहते हैं, ये कॉलुमेला स्ट्रक्चर बने होते हैं। और एक्साइन के ऊपर बेसिकली एक विशेष प्रकार की नकाशी पाई जाती है, जो अलग अलग फैमिली के जो हमारे पोलग्रेन होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की होती है। अब उसमें हमारा पोलग्रेन पर स्पाइनी हो सकता है, छोटे स्पाइन्स होते हैं स्पाइन्यूल्स कहते हैं, इस तरीके से होंगे क्लेवा कहेंगे, वैक्यूल्स होंगे, बरका होंगे, गेमा, यानी अलग अलग जो प्रकार की नकाशी है वो पाई जाती है, जिनके आधार पर हम फैमिली बाय पोलग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, जो बनी होती है पोलग्रेन बेसिकली विशेष प्रकार की केमिकल सब्सटेंस कैटोनॉइड से मिलकर बनी होती है। तो ये इसलिए हमारा सबसे इसको जो हार्ड बनाने का काम है, डिकम्पोज जो पोलग्रेन है उसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन है वो कैरोटीनॉइड्स का बेसिकली देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि कैरोटीनॉइड्स का बाई प्रोडक्ट है, जो स्पोरोपोलिनिन जिससे स्पोरोपोलिनिन बनता है। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो पोलन ग्रेन को डिकम्पोज होने से बचाता है, जिससे पोलन ग्रेन जो है हजारों साल तक सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। अगली हम बात करते हैं कि पॉलिन जर्मिनेशन कैसे होता है। अब पॉलिन जर्मिनेशन हमने बताया, सिंपल सी बात है, पहले पढ़ा होगा कि जब पॉलिन एंथर के अंदर होता है तो बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट होता है, कुछ में बाइन्यूक्लिएट होता है। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो बाइन्यूक्लिएट अगर होता है तो बाइन्यूक्लिएट जब निकलता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है हाइड्रेट, डिहाइड्रेट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये हवा के द्वारा, इंसेक्ट द्वारा ट्रांसपोर्टेशन इसका नहीं हो पाएगा, तो डिहाइड्रेट होता है, मॉइस्चर इसमें कम हो जाता है। और फिर डिहाइड्रेट होने के बाद 2 सेल स्टेज में ये किसी स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। ये स्टिग्मा के ऊपर गया तो स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद अगर यह पोलन कोई आ गया है तो यहाँ पहले तो क्या हो गया, इसमें डिहाइड्रेट हो गया, यानी कि वाटर का रिमूवल हो गया। तो जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर मॉइस्चर रहता है, कुछ पानी है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, वो रहते हैं। और यहाँ पर ये क्या करेगा, हाइड्रेट हो जाएगा। और हाइड्रेट होने के बाद ही यहाँ पर जर्मिनेट होगा, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये इस तरीके से हमारा जर्मिनेशन होता है। दूसरा एक केमिकल ये है कि हमें पता करना कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सकता है, वायबल है या नहीं है। उसके लिए लेबोरेटरी के अंदर हम टेस्ट करते हैं, जिसे पोलन टेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मली होता है वो हम क्या करते हैं कि पेटी डिश के अंदर इस तरीके के हमारे पास स्लाइड होती है कैविटी वाली, और इसके ऊपर एक और कैविटी वाली स्लाइड होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर
हम एक सुक्रोज सोल्यूशन भरते हैं, लीटर होता है, और इसी के साथ हम भरते हैं बोरान। तो बोरान का सोल्यूशन जो हम तैयार करते हैं वो 100 ग्राम पर लीटर डालते हैं, और उसमें इतना हम डालेंगे सुक्रोज। तो उस सोल्यूशन कंबाइन को क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन मीडिया होता है पोलन ग्रेन के लिए, और वो इसमें हम भर देंगे और पोलन ग्रेन यहाँ पर चिपका देंगे, तो वो यहाँ से न्यूट्रिशन मीडिया जर्मिनेट हो जाएगा। तो सर पोलन जनरेशन का टेस्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा करते हैं पोलन जनरेशन टेस्ट। दूसरा क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन को हम स्टोरेज कैसे कर सकते हैं लंबे समय तक। तो पोलन ग्रेन को स्टोर करने की सबसे पहली बात है कि पोलन ग्रेन को माइनस, सबसे प्राइमरी जो लेवल नॉर्मली पोलन ग्रेन है उन्हें -5 से -10 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, हम फ्रीज कर सकते हैं, जब उसके साथ में 20 से 25% ह्यूमिडिटी हो। इसके अलावा कुछ विशेष प्लांट हमें करने लंबे समय तक क्रॉप प्लांट को अगर हमें प्रिजर्व करा पोलन ग्रेन को है तो 196 डिग्री पर, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको स्टोर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल हैं जिनके अंदर हम पोलन ग्रेन को, अलग अलग स्पीसीज और फैमिली के पोलन ग्रेन्स हैं जिनको हम कई केमिकल्स में स्टोर कर सकते हैं। वो इस तरीके से हैं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल। इन केमिकल्स के अंदर हम जो है अपने पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि पोलन जो होते हैं उनके आकार, बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपर्चर क्या था, अपर्चर, फरो, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अगर राउंडेड पोलन ग्रेन है केवल तो इसे कहते हैं इन अपर्चर, और इस तरीके से नॉच बने हुए 1-2 तो उसे कहते हैं कोलेट्रेट। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कोलेट्रेट, तो ये आकार होते हैं, तो पोलन में बहुत से नकासी पाई जाती थी, उससे पहले बता चुके किस तरीके से रेटिकुलेट, फ्लोरेट, नीजरेट, बर्मिकुलेट, बहुत सारे नकासी के साथ साथ पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो पैलिनोलॉजी है, जो पोलन ग्रेन है या जो पोलन ग्रेन पैलिनोलॉजी ब्रांच है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी हमारी लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पैलिनोलॉजी की स्टडी कर क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, यानी कि ऑयल और जो हमारा पेट्रोलियम है उसकी खोज में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई प्लांट ओल्डन टाइम में पाया जा रहा था, पोलन ग्रेन्स है, स्पाइनी है, और वो किसी चट्टान के अंदर दब गए हैं और उस चट्टान में कुछ गैसियस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर केमिकल जो फिट होगा, बहुत सारे केमिकल उसके ऊपर चिपक जाएंगे और उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो अगर हम बाहर से पोलन ग्रेन मिलता है किसी चट्टान से, किसी घाटी से, वैली से मिल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर अगर कुछ ऐसा है कि पेट्रोलियम सब्सटेंस जो होंगे, टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स है नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा उस एरिया में गैस है या नहीं है, उसमें हेल्पफुल होते हैं। दूसरा आर्कियोलॉजिकल, तो आर्कियोलॉजी में क्या है कि हमें खुदाई चल रही है, हमें पुराना प्लांट मिल गया, फ्लावर मिल गया, और पुराना ओल्डन हमें जो हमने बताया था कि हमारा पोलन ग्रेन सड़ता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, वो मिल गया हमें ओल्डन टाइम में। तो ओल्डन टाइम में हमें पता नहीं कि कैसा मौसम रहा था, उसमें सूखा पड़ा था, गर्मी कितनी थी, ठंड कितनी थी, बरसात कैसी हो रही थी, उस समय का क्लाइमेट कैसा था। मान लो 10,000 साल पुराना हमें पोलन ग्रेन मिलता है, तो उस पोलन ग्रेन की सहायता से हम लेबोरेटरी के अंदर पता कर सकते हैं कि आज से 10,000 साल पहले कितना टेम्परेचर रहा था, कैसा क्लाइमेट था, कितनी बारिश हो रही थी, ड्राट हुआ था, मौसम नहीं हुआ था। तो वो जो स्टडी हम करते हैं वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत, आर्कियोलॉजिकल पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। और दूसरा उसमें हमें ये मिलता है कि उस समय कौन से प्लांट पाए जा रहे थे, किस तरीके के प्लांट मिलते थे, हम पता कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांट ग्रो भी करा सकते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, तो हमें पता रहेगा उस समय जो प्लांट पाए जाते थे किस तरीके के प्लांट थे। तो ये आइडिया एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हम इसको हेल्पफुल होता है हमारा। अगला है हमारा हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स। अब हेल्थ प्रमोटिंग क्या होता है, जब गर्मी के दिन शुरू होते हैं तो आप देखते हो इधर अक्टूबर में और इधर फरवरी और मार्च का महीना जो होता है खांसी जुकाम बुखार का होता है, बहुत तेजी से आपको एलर्जी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे पार्थीनियम है हमारा। तो पार्थीनियम में फ्लावरिंग का टाइम होता है मार्च,
और मार्च में पार्थिलिन जो पोलन ग्रेन होते हैं पार्थिलिन के बहुत ही एलर्जिक होते हैं, इनसे अस्थमा है, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे डर्मिस की डिजीज उत्पन्न होती है इससे। तो होता क्या, वो सब बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन जब हमारे अंदर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ एलर्जी या खांसी जुकाम हमारे अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पता रहना चाहिए हवा में कौन से पोलन ग्रेन है, उसकी स्टडी बता सकते हैं इस समय आसपास कौन से प्लांट हैं जिनसे दिक्कत हो रही है। तो उसमें हेल्थ में भी हमें हेल्थ प्रमोट तो बता सकते हो, तो पेड़ों को हटवा दें वहाँ पर या किस तरीके से निकला जाए, तो उसमें भी हमारा हेल्प करते हैं। दूसरा हमारी बात है इसमें कि अगर कोई हनी है, हम साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस एरिया में कितने प्लांट्स हैं। अब हम कोई शहद लाए तो शहद के अंदर अलग अलग परागकण है, पोलन ग्रेन्स हैं, तो पोलन ग्रेन्स की मार्कोलॉजिकल स्टडी करें तो उस समय ये पता चल सकता है कि आसपास की एरिया में कितने प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, कौन सी फैमिली के प्लांट हैं, उन प्लांट्स के नेम कितने हैं, कितने टाइप के प्लांट आसपास पाए जा रहे हैं, वो सब जो स्टडी है वो पोलन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा पोलन आता है फोरेंसिक पोलनोलॉजी। तो फोरेंसिक साइंस पहले नहीं था, पहले तो एविडेंस माने जाते थे, लेकिन अभी अर्ली में फोरेंसिक साइंस को एज एक एविडेंस माना गया। फिंगरप्रिंट जो फिंगरप्रिंट साइंस है तो बेसिकली यही है कि इसमें एविडेंस का उपयोग है, इसमें किस तरह के पोलन ग्रेन्स की हेल्पफुल होता है फोरेंसिक साइंस में। तो हम बात करें जैसे कोई व्यक्ति है क्राइम करके जा रहा, भाग रहा, किसी जंगल से भाग रहा है, झाड़ी जंगल से भाग रहा है, और जिधर से वो निकला जहाँ उसने क्राइम किया था उसके आसपास अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है, उसने लीफ को टच किया है, फ्लावर टच हुआ है, तो हो सकता है कि उस प्लांट के पोलन ग्रेन उसकी शर्ट पे चिपक जाए, उसके कपड़ों पे मिल जाए, उसके बालों में मिल जाए। तो इस तरह के अगर एविडेंस मिलते हैं तो उनको एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में हम जस्टिफाई के थ्रू क्राइम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्राइम को सॉल्व करने में भी पोलन का हेल्पफुल होते हैं, पोलन विज्ञान जो है हेल्पफुल है। अगला बात आता है एंटिमोपेनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, कोई इंसेक्ट ईटिंग करता है, तो इंसेक्ट मिल गया या इंसेक्ट वहाँ खा रहा है, पता चल जाएगा। इंसेक्ट जो स्टडी करेंगे कि किस इंसेक्ट जो है उसके आसपास उसे लगा रहेगा, बॉडी को उसकी लगे रहे पर कि ये कौन से ऐसे प्लांट है जिनको ईटिंग, इनकी हनी को ये ईटिंग करने खाने के काम में यूज करता है, और कुछ इंसेक्ट में पर्टिकुलर प्लांट को ही यूज करते हैं और उन्हीं को वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर वो प्लांट खत्म हो जाएगा तो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा, इंसेक्ट खत्म हो गया तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा, दोनों दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। अब एरोपोलॉजी, इसमें भाई बता चुका है कि जो कौन कौन से ऐसे पोलन ग्रेन जो एलर्जी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से पोलनोलॉजी बेसिकली जो है वो एक आम ह्यूमन की लाइफ में आम तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और हमारे बहुत सारे कामों में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे एंटिमोलॉजी हो, बहुत सारे क्षेत्रों में हेल्पफुल है। तो हम सोचते हैं कि आज आपको काफ़ी नॉलेजेबल है, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो नीट एग्जाम हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस का हो, चाहे आपका बेसिक हो, जो सब्जेक्ट में भी आते हैं, थर्ड ईयर में भी आते हैं। तो इसको आप स्टडी करें और जो भी क्यूरी हो वो आप ऑनलाइन हमसे कर सकते हैं।